आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेक अगर बाउंस हो जाता है तो बाउंस करते ही हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या हमें पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर को दर्ज करवाना चाहिए या फिर नहीं। बैंक चेक के बारे में तो हर कोई जानता है, और अगर चेक जारी करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पूरी राशि ना हो और उसने आपको कोई चेक दिया है, ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो आपको पैसा मिलने वाला होता है वो एक फिक्स डेट पर आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि अकाउंट में उतना अमाउंट होता ही नहीं है और चेक बाउंस हो जाता है। अगर चेक पर सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेईमान है और वो आपके पैसे देने के मूड में नहीं लग रहा है, तो वसूली करने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन पैसों को निकलवाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाना चाहिए। कई बार सामने वाला इतना ज्यादा शातिर होता है कि वो आपको बहुत सारी बातों में उलझा कर रखता है और आप कानूनी कार्रवाई करने से भी कतराने लग जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे सुरक्षित रास्ता क्या होता है पैसे निकलवाने का। अगर चेक बाउंस हो जाए तो सबसे पहले 1 महीने के अंतर्गत आपको चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना चाहिए। बेशक आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही हो, बीच बचाव हो रहा हो, इसके साथ साथ आपको लीगल प्रोसेस को भी शुरू कर देना चाहिए। अपने शहर के या फिर जान पहचान के किसी अच्छे लॉयर की सलाह लेकर आप उनके जरिए लीगल नोटिस को तैयार करवाकर सामने वाले पार्टी को भेज सकते हैं। सामने वाला कितनी भी बातें बनाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपको एक लीगल नोटिस जरूर भेजना चाहिए। इस नोटिस में कहा जाता है कि उसने जो चेक दिया है वो बाउंस हो गया है, अब वो 15 दिन के अंदर चेक का अमाउंट अदा करे, वरना वसूली के लिए आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आप 15 दिन का इंतजार करिए। अगर चेक देने वाला उस पैसे का भुगतान 15 दिन के अंदर कर देता है तो मामला वहीं सुलझ जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत केस फाइल करना चाहिए अगर आपके पैसों की रिकवरी नहीं होती है। अगर चेक जारी करने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है या फिर लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं देता या फिर किसी भी तरह की बातें बनाकर समय गुजारने की कोशिश करता है, तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत सिविल कोर्ट में केस को दर्ज करना चाहिए। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, और जुर्माने का अमाउंट चेक के अमाउंट का दुगना हो सकता है, और इस मामले में राजीनामा कभी भी किया जा सकता है। अगर चेक बाउंस होने के दरमियान आपका पैसा फंस गया है तो उसका क्या होगा। केस दायर करने के बाद आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वो चेक जारी करने वाले से चेक के अमाउंट का हिस्सा शुरुआत से ही दिलवा दे। इसके बाद कोर्ट आमतौर पर चेक का अमाउंट 20 से 30% पैसा आपको दिलवाना शुरू कर देता है। अगर आप जीत जाते हैं तो कोर्ट चेक जारी करने वाले से पैसा दिला देता है, साथ ही जो अमाउंट आपको शुरुआत में मिला है वो भी आपके पास रहता है। अगर आप केस हार जाते हैं तो जो पैसा आपको केस से शुरुआत में मिला है उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चेक बाउंस होने के मामले में क्या आप पुलिस थाने में जाकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। तो चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस करवा सकते हैं। इसके लिए ये साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले का इरादा बेईमानी का था। इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स,